जी जनाब, आज की बैठक का और गपशप का आगाज करते हैं और आगाज करेंगे। ये तजर्बा पाकिस्तान में भी हो चुका है। जब जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया और भुट्टो साहब कैद थे तो कहा जाता था कि बंदे दो हैं और कब्र एक है। या ज़िया ने जाना है क्योंकि आइन तोड़ चुके थे, बगावत कर चुके थे, या भुट्टो ने जाना है, भुट्टो पे कत्ल का इल्जाम था। बहरहाल फिर आप जानते हैं भुट्टो साहब कब्र में गए। इसी तरह होता है, सियासतदान कब्रों में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब दो और बुढ़े खोसट हैं, शैतान हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप और एक है बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों को ईरान ने पागल कर दिया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे नेतन्याहू को मां बहन की नंगी गालियां दी हैं और वो आगे से ओके ओके करता रहा है, क्योंकि ईरान ने तमाम मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इसकी वजह बना है बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहशियाना बमबारी कर रहा था लेबनान पे। तो ईरान का मुतालबा था कि वो बमबारी बंद की जाए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ट्रंप ने मना किया है बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो अपनी औकात में रहे और बैरूत पर हमले न करे। अब ये क्या कहानी है, इसको जरा हम मादी से लिंक करेंगे कि मादी में भी एक दफा ऐसा हो चुका है। किस तरह के कब्र एक और बंदे दो। अगर ट्रंप ने नेतन्याहू का कांटा न निकाला तो वो ट्रंप का निकाल देगा। किस तरह, और दुनिया को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगा। जैसे इजराइल ने कैंडी का कांटा निकालकर लंदन बी जॉनसन को लाकर दुनिया को बहरान में धकेल दिया था। कैंडी की पॉलिसियां पसंद नहीं थी इजराइल को, और फिर JFK को कत्ल किया गया। उनके बाद लंदन बी जॉनसन वो अमेरिका के सदर बने, और लंदन बी जॉनसन ने क्या तोहफा दिया जी। फिर वियतनाम की जंग 20 सालों तक जारी रही और इजरायली एटमी ताकत भी बन गए, जो कैंडी के होते हुए न बनते। ये असल पोजीशन थी। JFK मुखालफत कर रहे थे, लिहाजा उन्हें कत्ल होने पड़ा। फिर लंदन बी जॉनसन आए और उन्होंने वियतनाम के साथ 20 साल जंग लड़ी। बिल्कुल जो वही सिनेरियो है वो जो है वो सामने आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ताना दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को कि मैंने तुम्हें सजा से बचवाया, मैंने तुम्हारी माफी के लिए कोशिश की, मैंने तुम्हारे मुकदमात के लिए कोशिश की। तुम जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। बहरहाल दोनों दोस्त की बुड्ढे आपस में लड़ पड़े हैं और ईरान ने इन दोनों को नींद पागल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज महमूद नयादी हूं। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, अगर वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सुबह बताया कि आज 2 जून 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। ये भी आपको बताया कि मंगल वाले दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन ये निज़ाम इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देता। अभी जब मैं वीडियो कर रहा था तो उस वक्त पता चला कि सुहेला अफरीदी अपनी काबीना के साथ वो इस्लामाबाद भी मौजूद हैं, बल्कि अडयाला की तरफ रवान दवा हैं, इमरान खान की बहनें भी। और हस्बे मामूल रावलपिंडी में बहुत गैर मामूली सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं ताकि कोई बड़ा मजमा वो न लग सके। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि जब तक जर्नैलों को हीट फील नहीं होगी, जब तक उन पर दबाव नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल इसी तरह करेंगे। वो अपनी जो है वो मर्जी करेंगे और वो खुलकर खेलेंगे। तो ये हर कोई हाजिरियां लगवाने आता है। जाहिर है कि मैं भी हाजिर था, सेल्फी बना ली या छोटी सी वीडियो बना ली, फिर हर कोई घरों को चला जाता है। तो एक किस्म का उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है इमरान खान की कैद को, इमरान खान की कैद तन्हाई को। आज जो सबसे पहली खबर आपके साथ डिस्कस करनी है, ये जहां पे दिलचस्प है वहां पे बड़ी दिल दहला देने वाली है।
और यहाँ से माइंड सेट जाहिर होता है हमारे पड़ोसी मुल्क का। ये निकल गुजर हैं बजरंग दल के, ये जो है ना वो रुकन बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इन्होंने अपनी बहन को राजी किया कि वो दो मुसलमान लड़कों, यानी एक का नाम शावेज है और एक का नाम जीशान है, इनसे रेप करवाए और फिर उसके बाद मुकदमा करेंगे और 10 लाख रुपया जो है वहां पे कोई होगी कीमत होगी रेप की, मुझे तो नहीं पता, बहरहाल 10 लाख रुपया उनसे लेंगे। मामला सारा हो गया, यानी शावेज और जीशान ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर डाली। फिर वीडियो बनाई भाई ने वीडियो भी बनाई। वीडियो बना के इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस को सारा मुद्दा बताया गया, पुलिस को वीडियो पे शक हो गया और उसने वो जो लड़की थी जो निकल जो है ना गुजर की बहन थी उसको हिरासत में ले लिया। और जब 4-5 मिनट पुलिस ने सवाल किए, आप पुलिस को जानते हैं, तो उसकी बहन जो है वो ठहर न सकी और उसने सारा कुछ जो है वो बता दिया कि ये मेरे भाई का प्लान था और हम 10 लाख रुपया जो है वो हासिल करना चाहते थे। ये जो अक़लियतों के साथ दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, जो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये उसका चेहरा है। और ये वहां पे एक वाकया पेश आया है जो सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। ये खबर जो है ये पाकिस्तान से है। आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया था नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ये आप बिल में देते रहे, अच्छी तरह आपको याद होगा नीलम झेलम प्रोजेक्ट। इसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ? इसमें पैसा इकट्ठा हुआ, सनौला खान सीनियर रिपोर्टर हैं, 505 अरब रुपए इन्होंने कौम से ले लिए। 505 अरब रुपए, यानी यहां कौम को लूटना और सरकारी लूटना, कानूनी लूटना, आईनी लूटना, वो तो बाएं हाथ का खेल है ना। यानी कौम खुद मेहनत करे, खुद जमीन पे हल चलाए, खुद अपने बच्चे बाहर भेजे, अपने गुर्दे बेचे, कुछ भी करे, उन्होंने तो कमाना है ना, घर तो चलाना है, लेकिन ये तैयार बैठे हैं। 505 अरब रुपया इन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट के नाम पर बिलों में ले लिया। फिर क्या हुआ? पहली सुरंग बनाई जाती है डैम के लिए, वो बैठ गई, यहां पे नहीं रुकना। दूसरी दफा सुरंग बनाई गई, यानी उसी को खड़ा किया गया, दूसरी दफा सुरंग बैठ गई, 505 अरब, और फिर वो मंसूबा खत्म हो गया, ठीक हो गया। और 4 दफा इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ इस पे, 4 दफा शहबाज शरीफ ने ये इंक्वायरी रुकवाई, डॉट कनेक्टिंग कर ले। यानी कोई आम बंदा तो इनके करीब ही नहीं जाता ना। कोई आम बंदा, कोई हलाल खाने वाला, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला, सारे ये रामी हैं, सारे रामी हैं, और इनके करीब रामी जाते हैं ना इनके करीब। कौन जाता है इनके करीब? तो वो 4 दफा जो है ना इंक्वायरी वो शहबाज शरीफ ने रुकवा दी, और वो 505 जो अरब था किन अकाउंट्स में गया, कहां पे। यानी आज एक तजिया निगार कह रहा था कि यूक्रेन की जंग जब हुई ना, इमरान खान को हटा दिया गया, बड़ा फौज ने ना गोला बारूद बेचा यूक्रेन को, इमरान रुकावट था, लेकिन उस जो है ना वो जो गोला बारूद बेचा, जो छोटे हथियार बेचे, वो स्टेट बैंक में नहीं आए। कोई कहता है यूएई में पार्क हुए, कोई कहता है यूएसए में पार्क हुए। यानी $800 मिलियन तक कहा जाता है कि गोला बारूद फरोख्त किया गया यूक्रेन को, बाजवा के दौर से ऑनवर्ड, पता नहीं है कहां गया। मिल्कियत तो पाकिस्तान की है, वो फैक्ट्री पाकिस्तान की नहीं है, सारा कुछ पाकिस्तान का है। लेकिन बहरहाल ये 505 अरब जो है ये खली वली हो गया, ठीक हो गया जी। अगली खबर पे चले। ये वाहिद मैट्रिक है नून लीग में, इसकी दाढ़ी सफेद हो गई, बल्कि सारे बाल सफेद हो गए। एहसन इकबाल ये क्या फरमा रहे हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि कर्ज पर जश्न मनाना शर्मनाक अमल है। ये कौन कह रहा है?
जिन्होंने 4 साल में 74 साल के कर्जे एक तरफ और 4 साल के कर्जे एक तरफ। ये वो कह रहा है, ये प्लानिंग का मिनिस्टर है। जश्न कौन मनाता है? आप लोग मनाते हो। अमेरिका को वेंटिलेटर कौन कहता है? आप लोग कहते हो। ट्रंप को सगा बाप कौन कहता है? आप लोग कहते हो। हम तो नहीं कहते। जश्न कौन मनाता है? फील्ड मार्शल को मुबारकबाद कौन देता है कर्ज मिलने पे? अखबारों में इश्तिहारात कौन लगवाता है? हम तो नहीं लगवाते। और वो कह रहा है ये शर्मनाक है। उधर मोहसिन बेग कहता है कि वजीर खजाना ने कूलर रखा हुआ है जो है ना ऑफिस में, उसमें मशरूब मगरिब होता है, वो चुस्कियां लेता रहता है, सारा दिन वो काम करता है और फिर ऑफिस में ही ऊंधे मुंह पड़ा होता है। ये मोहसिन बेग कह रहा है वजीर खजाना के बारे में। ये मुल्क चल रहा है। जिस तरह वो पीट हेग्सेथ के बारे में कहा जाता है, वजीर दिफा है जो अमेरिका का, कि वो लानती भी क्लबों में ऊंधे मुंह पड़ा होता था और उसके सारे जिस्म पे टेटू बने हुए, सारे जिस्म पे, मतलब सारे जिस्म पे मुसलमानों के खिलाफ, जो इस वक्त वजीर जंग है। इधर जो है ना वो औरंगजेब बारी साहब ऊंधे पड़े हैं। ये मुल्क चल रहा है। इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जर्नैल हजरात। बहरहाल वो कह रहा है जी कि कर्ज पर जश्न मनाना ये शर्मनाक है। अगली खबर पे आए। ये खबर दी है तारिक मतीन साहब ने। तारिक मतीन आप जानते हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, कराची से हैं। ये कहते हैं कि एक बार फिर जीबी में पीटीआई ने खंबे मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो खंबे जीत रहे हैं। 2024 में भी जीत गए थे। शेरू जैसे, बैरिस्टर गौर जैसे जीत गए थे, 1-1 लाख से ज्यादा वोट लिया था। कमर दिलशाद क्या कहते हैं? कमर दिलशाद जर्नैलों के टटपूंजी ये हैं। ये कहते हैं कि मैं जीबी के नौजवानों को करीब से जानता हूं, इलेक्शन होने दें साफ शफाफ। अगर जीबी का नौजवान बिफर गया तो फिर बड़ा काम खराब होगा। ये अपने बंदे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो खैर कह ही रहे हैं कि होने दें इलेक्शन। ये कमर दिलशाद कह रहा है कि हो सकता है तहरीक का आगाज वहां से हो जाए, लेकिन सुना है कि 5000 पंजाब पुलिस वाले वो जो है भेज दिए गए। और पंजाब पुलिस, आपको पता है, पंजाब पुलिस का कोई अच्छे चेहरे वाला अफसर सामने आ जाए तो बड़ी हैरत होती है। अच्छे चेहरे वाला, बड़ी हैरत होती है, क्योंकि इनमें जो औरतें हैं वो टिक टाकर हैं, वो छोड़ हुए हैं, औरतें छोड़ हुए हैं इनकी जो पुलिस में, वो कोई नकवी है या जय है, सिफारशी तकरीबन। तो बहरहाल ये जो है ना वो 5000 का दस्ता वहां पे पहुंच गए। वो क्या करेंगे, लोगों के साथ क्या करेंगे, लोगों के घरों के साथ क्या करेंगे। खालिद खुर्शीद की मां को नहीं बख्शा और जुर्म यह है कि उसने पीटीआई का झंडा लहराया है। बहरहाल तुर्कों ने जो है ना वो हमें फार्मूला बताया, बुलंद इजवत ने और जो है ना वो सुलेमान डेमरल ने, कि जर्नैलों को जो है वो जेल में डालें, जर्नैलों के एसी बंद करें। एसी क्या, इनको पंखे भी न दें तो आप जो है ना वो तरक्की कर जाएं, आप तुर्की बन जाएं, आपकी जमहूरियत फिट हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि इनको जेलों में बंद करें, इनके टैंकों के आगे लेटें, इनके F-16 का मुकाबला करें और रिटायर्ड भी हों तो इनको सियासत में ना आने दे। ये इतने साजिशी होते हैं, क्योंकि हर वक्त उधर ना इनको वो लंगर गप लगती रहती है, इनका मिजाज ही और होता है। क्या कहते हैं, तुर्क अफवाज ने 80 साल 1923 से 2003 तक सियासत में मुदाखलत की। ठीक हो गया। 4 दफा हुकूमतों के तख्त गिराए। हमारे यहां कितने दफा गिरे? अयूब, याया, जिया और मुशर्रफ, बाद में को भी शामिल कर लें, अब भी शामिल कर लें। 4 दफा उन्होंने गिराए। एक वजीर आजम को फांसी दी उन्होंने, ठीक है जी। और कोई अदनान मेंडरीस को मेरे ख्याल है फांसी दी थी, जबरदस्त आदमी थे अदनान मेंडरीस, अगर मैं भूल नहीं रहा तो जी, फांसी दी। कोई वजीर आजम अपनी मियाद मुकम्मल न कर सका, हर वजीर आजम को जेल भेजा, मिशत तबाह हो गई, फौजी जनरल अमीर से अमीर तर हो गए। डॉट कनेक्टिंग करते आए। $1
80,000 لیرہ کے برابر ہو گیا. 80,000 لیرہ یہ ہوتی ہے اڑان جرنیلوں کے دور میں. یعنی اس کا 80,000 ترکی کا اس کی کرنسی ہے لیرہ، جس طرح ہمارا روپے ہے. 80,000 لیرہ کا $1 ملتا تھا اڑان. جی ترکیہ کو یورپ کے بیمار شخص کا خطاب مل گیا کہ یہ یورپ کا ناسور ہے، بیمار ہے. ملک دیوالیہ پن کے قریب تھا اور پھر ترکوں کو احساس ہوا کہ بس اب نہیں، اب اور نہیں. یہاں سے رجب طیب اردوان کا 25 سالہ سویلین دور شروع ہوا، جس میں صرف ایک دفعہ فوجی بغاوت ہوئی، اور اس وقت رجب طیب اردوان ملک میں ہی نہیں تھے، خود ملک میں نہیں تھے جب بغاوت ہوئی. پھر کیا ہوا؟ لیکن عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی اور F-16 سے مقابلے پر آ گئی کہ لے آؤ اپنے F-16، لے آؤ ٹینک، اور فوجی جرنیلوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا، لتا مار مار کے، لتا زمین پہ لٹا لیا اوندھے منہ فوجی افسروں کو کہ تسا کون ہونے ہو بھائی، کتھوں آیا ہو؟ جیلوں میں بند کر دیا. آج کسی ریٹائرڈ جرنل کو بھی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں، ریٹائرڈ ہی نہیں آ سکنا. جی فوجیوں اور سویلین کے لیے ایک جیسے 5 سٹار سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج ہے. ٹھیک ہے، فوجیوں اور سویلین کے لیے ایک جیسے سرکاری سکول ہیں. تمام فوجی اور سویلین ترک ایک ہی قانون کے تحت گھر اور پینشن کے حقدار ہیں. فوج کی سیاست میں مداخلت ختم ہو گئی اور آج ترکیہ G20 کا حصہ ہے، گریٹ 20 کا حصہ ہے ترکی. کل پرسوں آپ کو بتایا تھا بلند ایجوت اور سلیمان دیمرل نے مشرف کو کیا کہا کہ فوجی نہیں سنبھال سکتے، جو مرضی ہے. ان کی تربیت کیسی نہیں ہے، انہوں نے تربیت کون سی حاصل کی ہوتی ہے اور وہ کرتے کیا پھر رہے ہیں. جی پورے خطے میں جنگ و جدل جاری ہے، لیکن ترک کے بارڈر محفوظ ہیں. ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی، یہاں پہ 415 روپے کا پیٹرول ہو گیا کیونکہ ہم سفارتکاری کروا رہے ہیں. ترک کے بارڈر جو ہے نا ترکی کے محفوظ ہے. ملک میں امن و امان ہے. ترکیہ ٹورزم میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے، تیسرا بڑا ملک. استنبول، انقرہ، کونیا، قسطنطنیہ پرانا نام، سعود، یہ وہ شہر ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے پاگل. تیسرا بڑا ملک. جی یورپ کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ترکی کی ہے. ڈرون کی منی سپر پاور کہلاتا ہے، اتنے زبردست خود ڈرون تیار کرتا ہے. ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں ترکیہ میں ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا. آج $1 35 لیرہ کے برابر ہے. 35 ہے، سوری 45 لیرہ کے. یعنی یہاں $1 کتنے کا ہے؟ 280 283 کا، وہاں 45 لیرے کا $1 ہے. ان کے دور میں کتنے کا تھا آپ کو بتا دیا. یہاں بھی جرنیلوں کو جیل میں ڈالیں، بالکل ڈالیں. جس نے آئین توڑا، وہ ایک کرنل صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں، کرنل فائق صاحب، کہ وہ شمر مشہور تھے ادھر لاہور میں. انہوں نے پی ٹی آئی پہ جو مظالم ڈھائے وہ ناقابل بیان ہے. کرنل فائق صاحب. پھر کیا کیا گیا، انعام کیا ملا؟ ان کو بریگیڈیئر بنا کر اب کہاں بھیجا گیا ہے؟ کشمیر میں. اب انہیں کشمیر بھیج دیا گیا ہے کہ وہاں پہ ذرا ان کے واٹ نکالو، کیونکہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کا راشن جمع کر لیں. پھر جو ہے نا وہ 6 یا 7 جون کو وہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، مظاہرے کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی راشن جمع کر لیں. انہوں نے بریگیڈیئر فائق کو وہاں پہ بھیج دیا. پہلے کرنل تھے لاہور میں، جو کسر باقی تھی اب کشمیر میں کریں گے. یہاں پہ یہ ہے، جب تک آپ ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے
खुदा न खास्ता ये नहीं कि हर किसी को, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसने आइन तोड़ा है, जिन्होंने सिविलियन इदारे तबाह किए हैं, जिन्होंने खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जेल ही बनती है। पंखा भी ना हो जेल में, अगर पंखा हो तो बड़ी माड़ी किस्म का हो, फिर ये इलाज है। अगली खबर पे चलें। अगली खबर, ये इश्क जो है ना, बहरहाल इश्क मैं अब और इस पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि 8 बच्चियों की मां ने लाहौर हाई कोर्ट में वो अपने आशिक के साथ जाने को तरजीह दी है। तो बाहर बच्चियां जो है वो नन्हे नन्हे हाथों के साथ रो रही थी, मां को बुला रही थी, लेकिन जिस कार में मां आई थी उसी कार में बैठ के बच्चियों को रोता छोड़ के वो चली गई। लेकिन इस इश्क की मुझे समझ नहीं आती, ना आई है 8 बच्चियों के बाद। नवाज शरीफ कहता है कि मुझे जो है ना वो सच्चा प्यार नहीं मिला जर्नैलों से, सच्चा प्यार। आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा है, पता है क्या कह रहा है कि तुम लोगों का कसूर है, मुझे बार बार मुल्क बदर किया गया। इस जैसा लानती शख्स, इस जैसा मफरल रखने वाला शख्स, कब मुल्क बदर किया गया तुम्हें? तुम्हारी घरवाली तो कह रही थी कि जी हमें अल्लाह ने बुला लिया है सरूर पैलेस में, और कोई 400 सूटकेस लेके गए थे तुम लोग। किसने निकाला तुम्हें? वो 50 रुपए का स्टाम्प बाकिर नजफी ने भरा और तुम निकल गए पतली गली से लंदन। किसने निकाला तुम्हें? ये कोई 90 की दहाई है, 80 की दहाई है? गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गया वोट लेने, खुद 80,000 वोटों से हारा है। इसको सच्चा प्यार नहीं मिला। जर्नैलों को इसकी कौन सी चीज पसंद है, इस लानती की? समझ नहीं आती। आपको समझ आती होगी, मुझे नहीं आती। तो ये वाला इश्क मेरी समझ में नहीं आता। 8 बच्चियां और वो आशिक के साथ जो है। अमारात में नया इक़्तिदार आ रहा है और नाम आ रहा है जी खालिद बिन मोहम्मद हैं। ये 300 अरब डॉलर्स के मालिक हैं और इनमें जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट, क्योंकि अमारात एक्सपोज हुआ है इस सारे बहरान में। सऊदीया से दूरी, पहले जो काम सऊदीया करता था वो एमिरेट्स भी करता था, लेकिन अब दूरियां हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान, मोहम्मद बिन जैद को अपना मेंटोर कहते थे। बहरहाल अब जो है ना कि जी वहां पे जो है वो खालिद बिन जैद जो है ना ये सामने आ रहे हैं, और हो सकता है कि इक़्तिदार इनके पास चला जाए। बहरहाल बादशाह तो होती है, आपको पता है। महंगाई ने 11 माह के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई ने, नुसरत जावेद कहते हैं कि जानवर पालने वालों ने जानवर पाले, जितना उनका खर्चा हुआ उतना खर्चा उनको नहीं मिला। 11 माह की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई। और पता है महंगा क्या हुआ है? गंदम, आटा, प्याज, टमाटर, गोश्त, आलू, मुर्गी, चने की दाल, अंडे, चीनी। रह क्या गया है? लेकिन ये सारी चीजें शराफिया की फ्री हैं। चीनी तो वो खुद बनाते हैं, गंदम वो किसानों को लूटते हैं, टमाटर, आलू, ये सारा आपको पता है, ये जो है ना वो हमारे लिए हैं सारी चीजें। फील्ड मार्शल से एक सवाल करना है कि किस बेस पे उनकी जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। ये सवाल किया है रऊफ क्लासरा ने, गलासड़ा ने। तो जवाब सुनते हैं। कल रात फील्ड मार्शल साहब ने मुझे चाय पर बुलाया। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर हिम्मत की और पूछ लिया, फील्ड मार्शल साहब, इस साल फौज ने ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई है जिसकी बुनियाद पर आप बजट में इजाफा मांगेंगे कि जनरल्स की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं? इजाफा तो होगा, ठीक है जी। ये सवाल किया क्लासरा साहब ने। आप तो जो भारत 1 साल से पानी बंद किए बैठा है वो भी नहीं खुलवा सके, फील्ड मार्शल साहब को कहा।
मेरा सवाल सुनकर कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फील्ड मार्शल साहब ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, क्लास रे, क्या तू बता सकता है कि तुझ में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसकी बुनियाद पर तू मिलियंस में तनख्वाह ले रहा है? क्लासर ने कहा कि जर्नल्स की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जाए, पानी बंद है, सुरंग बनाई जा रही है जनाब का पानी ब्यास में डालने के लिए, तो तनख्वाह क्यों जर्नलों की बढ़ाई जाए? तो जनरल साहब कहते हैं कि तुझे जो मिलियंस में तनख्वाह मिलती है, वाकई रूफ क्लासर को मिलती है मिलियंस में, रूफ क्लासर को मिलियंस में तनख्वाह मिलती है। तो कौन सी काबिलियत है जिसकी बुनियाद पर तू मिलियंस में तनख्वाह ले रहा है? फील्ड मार्शल ने कहा, हिक हो जाए। ये जवाब सुनकर मैं भी खामोश हो गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा और खामोशी से चाय पीने लगे कि कैसी कौम मिली है, उधर डबल तनख्वाहें, डबल मुराद, हर चीज मुफ्त। वो आए जिन्हें ढाके बम चलाए, ये आपके सामने रखता हूं। मैंने आए थे ना उधर से, मशरकी पाकिस्तान से, तो बड़े बूढ़े कहते थे, वो आए जिन्हें ढाके बम चलाए। ये बड़े बूढ़ों ने इनकी छेड़ बना ली थी, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक दो खबरें ले लें। खबर है कि जीबी का फैसला इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए, ये कहा है जरदारी के लौंडे ने। जरदारी के लौंडे, अगर इस्लामाबाद में फैसला ना हो तो तुम्हारी एक सीट है जीबी में, तुम्हारी जो सीट ही नहीं है, फैसला तो इस्लामाबाद में होगा। मशरकी पाकिस्तान का फैसला कहां पे हुआ था? पिंडी में। आखिरी रात कौन सा गाना सुना जा रहा था? कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। किसको सलूट लग रहे थे आखिरी रात? कौमी तराने को, अदाकारा तराना को। तो पिंडी में इधर ही होगा, इस्लामाबाद नहीं होगा। हम तो कहते हैं जीबी में हो, क्योंकि जीबी में हो तो आपको एक दो सीट मिलेगी, आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। उधर फरमा रहे हैं, मैं वजीर खारजा था तो जहां जाता अपने नाना और मां की वजह से मेरी इज्जत होती। पता नहीं क्यों होती, हमें तो नहीं पता। इसमें आपकी क्या कमाल है कि आप बेनजीर भुट्टो के घर पैदा हुए, और मेरा क्या कसूर है कि मैं गुलाम सकीना के घर पैदा हुआ? क्या कमाल है? ये तो आप लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरा बाप मजदूर था, ड्राइवर था, तुम लोगों के बाप दादा गोरों के कुत्ते न लाते थे, नवाज शरीफ ने कहा है, घोड़े न लाते थे, लिड साफ करते थे, सर के खिताब ले रहे थे। हमारे वालिदैन हलाल वाले थे, मजदूरी करते थे। तो तुम्हारी क्या कमाल है कि लोग तुम्हारी इज्जत करता? ये भुट्टो का नवाज है। हमें तो खैर भुट्टो को ही समझ नहीं आई, कोई यही है कि एक खान को हॉलैंड से ले आए थे, बाकी तो हमें भुट्टो का भी कोई ना। इसकी मां का पता है कि इसकी मां ये कि पहली दफा एक मुस्लिम खातून वो वजीर आजम बन गई किसी मुल्क की, बाकी हमें उसका भी नहीं पता उसने कौन से तीर मारे थे। बहरहाल ये कहते हैं जी मेरी इज्जत होती है। ठीक हो गया जी, इस्लामाबाद में ना हो। डोनाल्ड ट्रंप को डॉक्टरों ने कहा है, बल्कि सबके लिए पैगाम है, कि वो अपना वजन कम करें, खाएं कम और वर्जिश ज्यादा करें। ये डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अगली खबर सुने, एलपीजी 1.63% इजाफा कर दिया गया है एलपीजी में। सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछते कि अवाम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है या कितना है, उन्होंने सिर्फ कीमत बढ़ानी है। 1.63%, ये जंग की खबर है। अगली खबर सुने, अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस सेक्रेटरी जनरल, वो कहते हैं कि दिवालिया होने को है। जाहिर है, अब जिसकी लाठी उसकी बहन। अक़वाम मुत्तहिदा वैसे भी ताकतवरों की लोंडी थी, फाशा थी, पहले भी यहूदियों का मोहरत थी, तो अब तो असूल आ गया बंदूक का।
अमेरिका ने अरबों डॉलर्स रोक लिए, चाइना ने अरबों डॉलर्स रोक लिए, और गुतरेस कह रहे हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा दिवालिया होने वाला है। बाढ़ में जाए, दिवालिया होने वाला है। हर कोई अपने मफादात को वीटो कर देता है। जिसकी जो ये पूछा अमेरिका ने ईरान पे हमला करने से अक़वाम मुत्तहिदा को, या हमला हो गया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या उखाड़ा? इजराइल को रोका गजा में नस्ल कुशी से, रोका। इजराइल को लेबनान को तबाह करने से रोका। इराक का सारा तेल अमेरिकी कंपनियां ले जा रही हैं, सारा तेल लेके जा रहे हैं। क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा ने? 6 फुट 2 इंच का सदर उठा के ले गए अमेरिकी वेनेजुएला से। क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा ने? तो फाशा है, ये तो रखेल है यहूदियों की, अमेरिका की, बड़ी ताकतों की। कमजोरों को कभी साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। चोरों की साथी है, डाकुओं की साथी है। अब मैं आपके सामने ओ आए जिन्ना ढाके बम चलाए, ये आपने गौर से सेगमेंट सुनना है। गौर से सेगमेंट आपने सुनना है कि ओ आए जिन्ना ढाके बम चलाए। ये क्या है? ये शफकत साहब ने जो है ना अदाद शुमार सामने रखे हैं, और यकीन करें कि मैं पढ़ के और देख के हैरान रह गया। अदाद शुमार क्या कहते हैं? अदाद शुमार कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फर्क है, ये शफकत चौधरी साहब सवाल करते हैं। अब फर्क मैं आपको बताता हूं जी। चीन को सरहदी मुआहदे के तहत 5871 मुरब्बा किलोमीटर दिया हमने। कितना? 5871 किलोमीटर। वो आए बिना ढाके बम चलाए। भारत ने सियाचिन का 2550 मुरब्बा किलोमीटर छीना। कितना? 2550 मुरब्बा किलोमीटर। जा साहब ने कहा था खैर है वहां तो घास भी नहीं उगती, क्या करेंगे हम क्या करेंगे सियाचिन को, जा साहब ने कहा था। ये हो गया। मशरकी पाकिस्तान हमसे छीन कर जुदा किया गया। रकबा कितना था? 1,47,570 मुरब्बा किलोमीटर। दोबारा सुने, 1,47,570 किलोमीटर पे कब्जा हो गया। जरा कोई यहां 5 मरले पे कब्जा करने दे, 2.5 मरले पे कब्जा करने दे। वो आए जी ना ढाके बम चलाए। अगे सुनो, खत्म नहीं है किलोमीटर। यूं 1,55,991 मुरब्बा किलोमीटर रकबा खो दिया। कितना? 1,55,991 मुरब्बा किलोमीटर। दुनिया में 50 से ज्यादा मुल्कों का रकबा इससे कम है, बल्कि ज्यादा का, जो हमने खो दिया। आगे सुने, आजाद कश्मीर का 13,297 मुरब्बा किलोमीटर रकबा कबायलियों ने लेकर दिया। कबायलियों ने, आफरीदियों ने, वजीरों ने, मैसूदों ने, ये उन्होंने लेके दिया जो आजकल दहशतगर्द हैं, जिनके बारे में कैद आजम ने कहा था बगैर तनख्वाह के ये पाकिस्तान की फौज है, बगैर तनख्वाह के, जिन पर रोजाना ड्रोन होते हैं, ये वो वाले कबायली हैं जी। आजाद कश्मीर का 13,297 मुरब्बा किलोमीटर रकबा कबायलियों ने लेकर दिया, और गिलगित बल्तिस्तान का 72,971 मुरब्बा किलोमीटर रकबा खुद गिलगित स्काउट्स और मकामी बासियों ने फौजी बगावत करके छीन कर हमें दिया। जहां इंजीनियरिंग हो रही है, जहां ये मालिक बने बैठे हैं, जहां पे गोल्फ कोर्स हैं, जहां पे जमीनों पे सियाती मराकज बनाए जा रहे हैं कमर्शियल। दोबारा सुने, गिलगित बल्तिस्तान का 72,971 मुरब्बा किलोमीटर रकबा खुद गिलगित स्काउट्स और मकामी बासियों ने फौजी बगावत करके छीन कर हमें दिया। रहा असल सवाल तो इसका कोई जवाब नहीं है।
सवाल क्या था? 14 अगस्त 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फर्क है? और आखिरी राय ने रहा असल सवाल, तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब जो है वो हमारे पास नहीं है। एक आखिरी खबर, बल्कि दो खबरें, वो ये कि जीबी में अगर आप तीर को वोट देंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। क्योंकि ये जो दीन है ना हमारा पाकिस्तान में, ये डिंग डोंग बबल है। डिंग डोंग बबल की खूसियत है कि मुंह से निकालें, एक बंदा पकड़े और वो गली तक खींचता जाए। कि ये दीन इसी तरह ही है। इधर एक दाढ़ी वाले और मामे वाले सरकार ने कहा है कि चूंकि सहाबत तीर इस्तेमाल करते थे, रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे, तीर पे मोहर लगाएं और जन्नत में घर पाएं। ये याद रखें कि पीपल्स पार्टी का निशान है जीबी में। ये हो गया। और आखिरी खबर ये है, सूरत हाल आपके सामने, 72 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखे जा रहे हैं बजट में। 72 अरब रुपए और 90% हारे हुए हैं। ये लगते हैं ये 72 अरब रुपया हर पार्लियामेंटेरियन अपने लगा दे उसमें हल्के में, लगते हैं? ये नहीं लगते। और फिर उनको पता है हम हारे हुए हैं, जर्नलों को पता है हारे हुए हैं, लेकिन वो आए, इन्हें ढाके बम चलाए। 72 अरब पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखा जा रहा है कर्ज का। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।